हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र पटेल और आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। इस चैनल में मैं आपके लिए लाता हूं 11-12 साइंस फिजिक्स रिलेटेड ऐसे वीडियो जो आपको बोर्ड के एग्जाम में एज वेल एज JEE नीट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। Hi students, example 9.1. Suppose that the lower half of the concave mirror's reflecting surface in figure 9.5 is covered with an opaque, that means non-reflective material. What effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम कॉनकेव मिरर का आधा पार्ट, मतलब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, लेकिन अगर जो कॉनकेव मिरर था उसका लोअर हाफ पोर्शन अगर हम नॉन रिफ्लेक्टिव बना देते हैं तो इमेज जो है उस पर क्या इफेक्ट आएगी। मतलब इमेज हमें पूरी पूरी दिखेगी या फिर आधी दिखेगी या फिर उस पर क्या इफेक्ट आएगी, उसकी हमें बात करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाया है जो कि स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग है। अभी मैंने ये पूरे का पूरा जो भाग है वो रिफ्लेक्टिंग लिया है। मतलब रे अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो सभी प्लेस पर अगर इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा। तो यहाँ पर आप समझो कि अगर पहले इंसिडेंट रे यहाँ पर आया तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्टिंग है तो इस तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ तो ये भी रिफ्लेक्टिंग है तो इस तरफ जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो अभी करना है वो करके वो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से यहाँ से भी वापस जाएगा। और ये जो रे सभी यहाँ पर मिट होते हैं तो यहाँ पर हमें इमेज मिलती थी रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो उसमें क्या है, देखो आप ध्यान से कि मैंने क्या किया है, आधा पार्ट जो है वो कॉनकेव मिरर का निचला वाला हिस्सा उसको मैंने नॉन रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये जो पार्ट है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। मतलब अगर यहाँ पर रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? तो यहाँ पर आप समझो कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो कि यहाँ पर इंसिडेंट रे लिया तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आया, यहाँ पर इंसिडेंट रे लिया तो ये तो एक्चुअली अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, निचला वाला जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर इंसिडेंट करवाते हो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आएगा यहाँ पर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों मिट होंगे तो यहाँ पर इमेज तो मिलेगी और जो पहले हिस्से में मिलती थी उसी तरह की इमेज जो है वो यहाँ पर मिलेगी। मतलब ऑब्जेक्ट के जो भी पहले वाले केस में जब पूरा स्फेरिकल मिरर था, मतलब उसमें निचला वाला हिस्सा जो था वो रिफ्लेक्टिंग था, तब जितनी साइज़ वाली इमेज मिलती थी उतनी ही साइज़ वाली इमेज इस हिस्से में भी मिलेगी जब अगर हम नीचे वाला जो पार्ट है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं फिर भी। लेकिन अब फ़र्क किस में आएगा? आप बोलोगे कि सर कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए, क्योंकि निचला वाला जो हिस्सा है वो हमने अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए। हाँ, चेंज आएगा। किस में आएगा? तो आप समझो कि यहाँ पर हम जब सीमे से जो रे पास करते थे तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता था। अब यहाँ पर अगर हम सीमे से रे जो है वो इंसिडेंट करवाए तो यहाँ पर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से वो जो रे है वापस नहीं जाएगा। मतलब ये जो नीचे वाले हिस्से में काफ़ी सारे रे आएंगे ऑब्जेक्ट में से और वो रिफ्लेक्ट होकर इस इमेज में से पास होंगे। तो वो पहले केस में जो होता था कि सारे रे जो है नीचे वाले हिस्से में से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते थे, वो इस केस में नहीं होंगे। अब उसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगी?
अब ऊपला वाला जो हिस्सा है उनमें जितने भी रे इंसिडेंट होते हैं वही रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएंगे, तो निचले वाले हिस्से जो है उसमें जितने भी रे आएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर नहीं आएंगे। मतलब पहले केस में जो इमेज की इंटेंसिटी थी वो और दूसरे वाले केस में इमेज की जो इंटेंसिटी है उसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले वाले केस में रिफ्लेक्शन होने के बाद जितने भी रेज आते थे उनके नंबर ज़्यादा होंगे। अभी तो हम समझने के लिए 3-4 लेते हैं, बाकी काफ़ी सारे रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में से एज वेल एज नीचे वाले हिस्से में से। अब यहाँ पर क्या होगा कि निचले वाले हिस्से में से जो रे रिफ्लेक्ट होकर आने चाहिए वो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओनली फॉर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें से ही रिफ्लेक्ट होकर आएंगे, तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल 9.2, a mobile phone lies along the principal axis of a concave mirror as shown in figure. Show by suitable diagram the formation of its image. Explain why the magnification is not uniform. Will the distortion of image depend on the location of phone with respect to the mirror? तो यहाँ पर हमें एक मोबाइल फ़ोन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है ऐसा दिया गया है, उसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका मैग्नीफिकेशन यूनिफॉर्म क्यों नहीं है वो भी हमें एक्सप्लेन करना है, एज वेल एज उसका जो डिस्टोर्शन है इमेज का वो लोकेशन पर डिपेंडेंट है कि नहीं है वो भी हमें बताना है। अब समझो ये जो 9.2 एग्जाम्पल है उसमें सिचुएशन क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन है, ऐसे उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, तो इसका जो इमेज मिलेगा उसका हमें रे डायग्राम बनाना है। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएं वो आप समझो। अभी तक हमने क्या किया था कि मान लो कि ऐसे हमने एक कॉन के मिरर का रे डायग्राम बनाया था, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट लिया था और उसमें से हमने 2 रे लिए थे, मान लो कि एक एक्सिस के पैरेलल में, दूसरा फोकस में से जाता था, तो ऐसे हमने रे डायग्राम बनाया था, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मतलब मोबाइल जो है, मैं आपको सिचुएशन बताऊँ मोबाइल की, तो उसमें क्या होगा कि ये जो मेरे पास मोबाइल है उसको ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसे रखते सीधा, मान लो कि ये मिरर है सपोज़, और मिरर के सामने रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये जो लेयर आएगा वो बहुत ही पतला होगा। लेकिन मोबाइल को ऐसे रखते हैं मतलब पूरा जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर सिचुएशन वही है। आप देख सकते हो कि मोबाइल जो है वो ऐसे है। तो अब हमें इसका रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट लेने हैं। कौन कौन से, जो एंड है मोबाइल के वो, मतलब एक तो ये एंड हो गया और दूसरा ये एंड हो गया, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका इमेज बनाएंगे। अब देखो ये जो एंड है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसा मानकर चलते हैं। तो पहले हम इसको पकड़ के रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये एंड को पकड़ देंगे और वही जो वर्टिकल लाइन ऐसी होगी तो उसके ज़रिए हम इमेज जो होगा उसका रे डायग्राम बनाएंगे, और फाइनल जो मिलेगा वो हमारा टोटल जो मोबाइल होगा उसका इमेज मिल जाएगा। समझ में आ गया पूरा? मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। देखो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो बी है मोबाइल का, जो बी एंड है और ए एंड है, 2 एंड है। बी एंड जो है वो कहाँ पर है, सी पर है। क्लियर? बी एंड जो है वो कहाँ पर है, सी पर है। तो यहाँ पर अगर बी एंड जो है वो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज वहीं पर मिलेगा। दूसरी बात, उसकी साइज होगी वो सेम होगी, एज वेल एज रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब ये तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज मिलेगा अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो बी पार्ट जो है उसका इमेज बी डैश पर मिला, वो तो हमें मिल गया, मतलब इसका कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं हम ए की।
अब ए के लिए हम क्या करेंगे, 2 रे निकालेंगे। एक रे जो आया है इस तरफ, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगा, फोकस में से जाएगा। दूसरा रे हम लेंगे फोकस में से, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ए में से निकला, ये रिफ्लेक्टेड रे वो भी ए में से निकला, दोनों मीट हुए यहाँ पर। तो ये जो मिलेगा, एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल के हिसाब से ड्रॉ किया है, लेकिन आप ऐसा वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये जो मिलता है वो क्या मिलेगा, ए का इमेज, दैट मीन्स ए डैश आप लिख सकते हो। तो अब ये देखो, ये आपका मोबाइल हो गया पूरा। अब आप देख सकते हो कि मोबाइल जो है उसका मैग्नीफिकेशन सेम है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो है वो ऐसे है। अगर उसका मैग्नीफिकेशन एग्जैक्टली सेम मिलता तो मान लो कि मोबाइल का साइज़ इतना है सपोज़, और उसका मैग्नीफिकेशन यूनिफॉर्म होता, तो यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, मान लो कि ये मोबाइल जो है वो ऐसे बड़ा हो जाता, सपोज़ आपको छोटा मोबाइल जो है वो बड़ा दिखता। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोबाइल की जो फिगर है वो कुछ आपको ऐसे दिखती है, यहाँ से वो ऐसे दिखता है। अभी थोड़ा बहुत मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ऐसे है, एक्चुअली मोबाइल की जो फिगर है वो ऐसे है इमेज। तो आप देखो कि मोबाइल जो था वो कुछ ऐसे था, लेकिन उसकी इमेज कुछ ऐसे मिली। मतलब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन बढ़ा, इस पॉइंट पर उससे भी ज़्यादा हुआ, इस पॉइंट पर इससे भी ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर जहाँ पर ए डैश पॉइंट आ गया, मतलब ए का जो इमेज मिला वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, एनलार्ज हो गया। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन जो है वो मोबाइल का वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? क्यों है, मैंने आपको ये जो रे डायग्राम है उसके ज़रिए बता दिया। अब बात करते हैं डिस्टॉर्शन की। तो डिस्टॉर्शन जो है वो जैसे आप ऑब्जेक्ट को, ये जो मिरर है वहाँ से कुछ इधर उधर हिलाते हो, मतलब मोबाइल की जो पोजीशन है वो अगर आप चेंज करते हो तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन भी चेंज होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आप सी पर है, सपोज़ अगर सी पर है उसकी जगह यहाँ पर ला दिया। क्लियर? तो ये जो डिस्टॉर्शन होगा कुछ चेंज होगा। तो ये आपको समझना है कि ये जो मोबाइल है उसका इमेज है, उसका मैग्नीफिकेशन एक तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन कैसे है वो मैंने वो आपको बता दिया।